कैसे आप सभी, एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस में। करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, डे बाय डे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाता हूं। आप उसका नोट्स प्लीज़ बनाते रहिए। 8, 9, 10, 11 इन 4 डेट की इकट्ठे एक साथ आपके लिए करंट अफेयर्स लाया हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हैं इसमें जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? ये प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। इस बार इसकी थीम क्या थी? मैंने पहले कहा जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसकी थीम का आप अलग एक नोट्स बनाइएगा। नाम, दिवस या जो भी चीज़ हो उसकी थीम उसके सामने। इसकी थीम थी इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर 1874 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी थीम है इनोवेट टू रिकवर। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। अभी चर्चा में थे क्योंकि जो छत्तीसगढ़ सरकार है जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसने जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने जा रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। तो नया रिजर्व मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में उन्नति, सीता नदी, अचानक कमार और इंद्रावती के बाद चौथा टाइगर रिजर्व है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है घासीदास और तामोर, छत्तीसगढ़ में। अब आप हाल ही की खबरों में रही डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक की बात करते हैं। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध नासा एजेंसी है। ठीक है, नासा से संबंध है। ये है क्या? ये एक तरह का मिशन है, एक तरह की घड़ी है जिसका निर्माण दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपेल्स लेबोरेटरी द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट यही है कि इसका संबंध किससे है? नासा से है। यह एक परमाणु घड़ी है। बंदरगाह से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नौवहन मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय नौवहन मंत्रालय द्वारा। जल मार्ग मंत्री कौन है नौवहन के? सर्बानंद सोनोवाल जी। ये मुख्यमंत्री थे पहले किसी राज्य के, अब जो हैं ये जल मार्ग मंत्री बना दिए गए हैं। माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो बंदरगाह है, जो पोर्ट्स हैं, उनके पास उनकी जानकारी सबके पास आसानी से पहुँचे और डिजिटल रूप से इसमें सारा विवरण दिया गया है। बात करते हैं मेटे फ्रेडरिक्सन की, जो हाल में ही भारत आई थी। ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो डेनमार्क है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैं 8 अक्टूबर को मनाया गया, इसको मैं लाइव देख भी रहा था। बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही शूरवीर वाली परफॉर्मेंस जो है भारतीय वायुसेना द्वारा कई तरह के करतब दिखाए गए। तो ये जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी जो मनाया गया ये इसकी 89वीं वर्षगांठ थी, 89। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, उसी की वजह से इसमें मनाया जाता है। पहला ऑपरेशन स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में किया गया। RBI ने क्या किया है? अभी मौद्रिक नीति जारी की है जिसमें जो रेपो दर है, यानी कि जिससे जो बैंक को ब्याज दिया जाता है, बैंकों को वो ब्याज देता है, उसकी दर 4% रखी गई है। रेपो दर लगातार 8वीं बार 4% है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 4% पिछले 8 बार से ही है 4%। रिवर्स रेपो रेट 3.5%, वो भी है, परिवर्तन नहीं किया गया उसमें। और सकल घरेलू उत्पाद के लिए विकास अनुमान 9.5 है। इंपॉर्टेंट आपका यही है, रेपो रेट 4%। भारत का कौन सा केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस नेपाल और भूटान की सीमा की रक्षा करता है? तो आंसर है इसका SSB करता है, सशस्त्र सीमा बल। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है जो कि नेपाल और भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा पर कोई अपराध ना हो, हथियारों की तस्करी ना हो, मानव तस्करी ना हो, इन सभी को बचाने के लिए इसका गठन किया गया है। अभी हाल में ही इसकी 5वीं वार्षिक समन्वय बैठक संपन्न हुई। निधन से मैंने हर बार बताया है कि जिसका भी निधन हुआ, अगर वो इंपॉर्टेंट हस्ती है तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो कई बार जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप अलग अलग हेडिंग डाल के नोट्स बनाइए। ऊपर निधन डाल दीजिए, नीचे उसकी डिटेल, ऊपर थीम डाल दीजिए, नीचे उसकी डिटेल, ऐसे नोट्स बनाइए तो आसानी रहेगी पढ़ने में। वल्लीलथ माधवन नायर, जिनका हाल में ही निधन हो गया, किससे जुड़े थे? ये नौकर साहित्य यानी कि ब्यूरोक्रेट्स थे। ये क्या थे? भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राजनयिक थे।
102 साल में इनका निधन हुआ है। ये 1942 में पहले ICS थे, भारतीय सिविल सेवा में। उसके बाद इनको बिहार कैडर मिला। ठीक है, तो ये क्या थे, एक नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट्स थे। पीएम ने पीएम केयर फंड्स के तहत 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन कोटा में मानदंड तय करने के लिए कहा है। और लड़कियों के लिए विशेषकर खुशखबरी है कि जो NDA की जो राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज हैं, अब उसमें लड़कियां भी प्रवेश ले सकेंगी, प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई है। ये खुशखबरी है। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन। 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन को डिजिटल रूप से लॉन्च करेंगे। ये होता क्या है, ये एक अंतरिक्ष और उपग्रह जो हैं उनकी कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ मनाएगी, जैसा कि मैंने बताया। कब मनाएगी? 8 अक्टूबर को मनाएगी। कहाँ पे मनाएगी? गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पर आयोजित की गई। इस पर चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? वह जनरल बिपिन रावत, ये भी थे। सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल M नरवणे, ये भी वहाँ मौजूद थे। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। इस परेड का निरीक्षण वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, अभी जो नए वायुसेना प्रमुख बने हैं वो हैं BR चौधरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जल्दी में बने हैं। 1971 की जो युद्ध हुई थी उसी के जीत के उपलक्ष्य में इस वर्ष स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। IAF भारतीय वायुसेना जो अपने देश का गौरव है, मतलब विश्व के जितनी भी वायुसेना हैं उसमें आप मान के चलिए इसका स्थान टॉप 5 में है। इसके बारे में जानकारी जानना आवश्यक है। IAF जो है भारतीय सशस्त्र बलों की वायुसेना है। इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। IAF में कर्मियों और विमान संपत्तियों की पूरक दुनिया की वायुसेना में चौथे स्थान पर। देखिए मैंने आपसे कहा ना टॉप 5 में है। अब IAF जो है वो मिशन के रूप में कार्य करती है। भारत की विमान सेवा को उपसर्ग रॉयल से सम्मानित किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान। बाद में रॉयल, इसका नाम 1947 में जब आज़ाद हुआ देश तो इसका नाम रखा गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, बाद में 1950 में इसको रॉयल शब्द हटा लिया गया। भारत के राष्ट्रपति जो श्री राम नाथ कोविंद जी हैं या जो भी होते हैं वही इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारत हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हो गया 7 अक्टूबर को। भारत नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सरकार के बीच आयोजन समारोह इस गठबंधन में शामिल हुआ। कौन से? हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। 70 से अधिक देशों का एक समूह है जो 30x30 की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। इसमें कई सदस्य हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन के लिए। ठीक है, भारत ब्रिक्स ब्लॉक से HAC में शामिल होने वाली पहली उभरती अर्थव्यवस्था है। मतलब जो ब्रिक्स लोग देश हैं उनमें भारत पहला देश है जो इसमें शामिल हुआ है। जैव विविधता बैठक की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी मीटिंग की, तो भारत की घोषणा एक उच्च स्तरीय जैव विविधता बैठक की पृष्ठभूमि में की गई जिसकी मेजबानी चीन करेगा। अगर पूछ ले कि जैव विविधता बैठक की मेजबानी कौन करेगा तो चाइना करेगा। यह वर्चुअल मीटिंग 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगी। वार्षिक G20 सम्मेलन आयोजन किया गया। 13वां वार्षिक G20 सम्मेलन 6 अक्टूबर 2021 को आयोजन हुआ। भारत की तरफ से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया। इस सम्मेलन के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि 2023 में G20 अध्यक्ष पद ग्रहण करने की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय में निर्वात क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों की प्रभावशीलता को मजबूती करने के लिए भी काम कर रहा है। G20 की अध्यक्षता की बात करें तो इंडोनेशिया 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा। और भारत पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भारत इसकी अध्यक्षता आप कब करेगा, तो भारत 2023 में G20 की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अंशु मलिक जो हैं वो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने जूनियर यूरोपियन चैंपियन सोलोमिया विन्निक को पछाड़कर फाइनल प्रवेश किया और फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, विश्व कॉटन दिवस मनाया गया। ठीक है, विश्व कॉटन दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम देखिए, कॉटन फॉर गुड। मैं पहले बोल रहा हूँ थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर लिखिएगा। विश्व कपास दिवस की थीम थी कॉटन फॉर गुड। WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दे दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को RTS-S/AS01 नामक मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह क्यों बना है ऐसा पहला टीका? क्योंकि लगभग 4 लाख लोगों की जान ले लेता है
मलेरिया लगभग साल भर में, और अधिकांश मौतों की रिपोर्ट अफ्रीकी बच्चों में है, जैसे कि केन्या हो गया, घाना हो गया, मलावी जैसे देश। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है, जहां वैक्सीन की 2 मिलियन से अधिक खुराक दी गई थी। इस वैक्सीन को सबसे पहले 1987 में दवा कंपनी GSK ने बनाया था। तो वैक्सीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, RTS-AS01। पश्चिम बंगाल से बहरीन को GI टैग प्राप्त मिहिदाना निर्यात किया गया। यानी कि GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई राज्य है और कोई भी चीज़ उसकी है तो उसको GI टैग दिया जाता है कि हाँ ये इस राज्य की ही है और कहीं की नहीं। पश्चिम बंगाल से GI टैग प्राप्त एक मिठाई है, मिहिदाना एक मिठाई होती है जिसको GI टैग मिला है, पश्चिम बंगाल को मिला है। उसकी पहली खेप जो है वो बहरीन को भेजी गई। GI टैग मिहिदाना को मिला, मिहिदाना की खेप भेजी गई कहाँ पे? बहरीन। GI टैग जान लेते होता क्या? ये एक तरह का भौगोलिक मूल को दर्शाता है, यानी कि जैसे कहीं का रसगुल्ला है तो रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे जीत लिया कि हाँ रसगुल्ला जो है वो पश्चिम बंगाल की ही उपज है, पश्चिम बंगाल का ही है, तो एक तरह से उसकी GI टैग हो गई। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5 अक्टूबर 2021 को 5 भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल डिमेंटिया रिसर्च एंड असेसमेंट मुद्रा टूल बॉक्स लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ICMR ने कौन सा टूल बॉक्स लॉन्च किया? मुद्रा टूल बॉक्स लॉन्च किया। इसकी मुख्य बिंदु क्या है कि डिमेंशिया नाम की एक बीमारी है, उससे पीड़ित लोगों की देखभाल के लिए यह टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है। हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सहित 5 भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये रहे आपके 8, 9, 10 और 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आप नोट करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करके वीडियो देखें और बेल आइकन दबा लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।